बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद केंद्र सरकार का पुतला फूंका। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। कानपुर में व्यापारी एफडीआई के विरोध में सड़क पर उतर आए। कानपुर के सांसद और कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के घर के बाहर व्यापारियों ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। एफडीआई के विरोध में व्यापारी आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। वहीं ममता बनर्जी भी इस मसले पर समर्थन वापसी की धमकी दे चुकी है। ममता बनर्जी ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। नोएडा एक्सटेंशन के नाम को लेकर समाचार प्लस पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐतराज जताया है। एक्सटेंशन का नाम लेकर प्रचार करने वाले बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए इस नाम को अब बदलने का फैसला किया है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा ने अपने रिकॉर्ड में नोएडा एक्सटेंशन का नाम बदलकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सेक्टर वाइज करने का फैसला किया है। अब अगर किसी बिल्डर ने नोएडा एक्सटेंशन के नाम से प्रचार किया तो प्राधिकरण की तरफ से उसे नोटिस जारी किया जाएगा। पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन का आज रायपुर में निधन हो गया। 81 साल के सुदर्शन का निधन दिल का दौरा पड़ने से सुबह 6:30 बजे हुआ। उनका अंतिम संस्कार रविवार को नागपुर में होगा। सुदर्शन संघ प्रमुख के पद से हटने के बाद से भोपाल में रह रहे थे और संघ के विभिन्न कार्यों में मार्गदर्शक की भूमिका में थे। कल शाम वह एक पुस्तक के विमोचन के सिलसिले में रायपुर गए थे। संयोग से उनका जन्म भी रायपुर में ही हुआ था। साल 2000 से 2009 तक संघ प्रमुख रहे सुदर्शन साल 1954 से ही संघ के प्रचारक थे। शाहजहांपुर के अस्पताल की हालत बद से बदतर है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी फैली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खाना पूर्ति करते हैं, तीमारदारों को भी परेशान किया जा रहा है। विभाग के आदेशों की अवहेलना लगातार हो रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण कई लोग तो मौत के मुंह में समा चुके हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। जौनपुर के लाइट बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने लव मैरिज की थी। वहीं मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि दीपू की हत्या दहेज के लालच में की गई है। वारदात से इलाके में सनसनी है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा कायम कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दुर्गेश को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस की 6 बोगियों में बदमाशों ने जमकर लूटपाट की और यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 6 यात्री जख्मी हो गए। जिसके बाद लोगों ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। वहीं ट्रेन में हुई लूटपाट के मामले को जीआरपी ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मामला दर्ज किया है। दरअसल हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली 2323 यूपी सुपरफास्ट ट्रेन बिहार के गया स्टेशन से खुली ही थी कि बोगी में सवार दर्जन भर असलों से लैस बदमाशों ने ट्रेन के यात्रियों को हथियारों के बल पर नकदी, जेवर, मोबाइल लूट लिए। यही नहीं, विरोध करने पर यात्रियों से जमकर मारपीट भी की गई। चंपावत जिला अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा है। साल 1997 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने चंपावत को जिला घोषित किया था, लेकिन गठन के 1.5 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक चंपावत जनपद विकास के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है। जिला अस्पताल, सर्किट हाउस समेत कई बुनियादी सुविधाएं को यहां अभी भी कमी है। जिले के दूरस्थ गांवों में तो हालत अभी भी बुरी है। सीवर लाइन नहीं होने और जिला मुख्यालय में नगर पालिका की स्थापना नहीं होने से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय में रोडवेज का बस स्टेशन तक नहीं है। लोगों को सड़क पर ही खड़े होकर वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ स्ट्रीट लाइट का अभाव है और सड़कें भी खस्ताहाल है।
कन्नौज के महदुइरा गांव में दहेज के दानों ने एक और महिला की जान ले ली। मृतका स्वीटी का विवाह 1 साल पहले हुआ था और शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। लड़की ने कई बार अपने परिजनों से इस बाबत शिकायत भी की थी। मामला पुलिस के पास भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी लड़की के परिजनों और ससुराल वालों के बीच बातचीत से समझौता करा दिया। इसके बाद भी स्वीटी के ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा और आखिर दहेज के लोभियों ने स्वीटी को चारपाई से बांधकर जिंदा जला डाला। उसके शव को छुपाने के लिए घास फूस से ढककर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। आगरा के लोहा मंडी में मामूली कहासुनी खूनी जंग में तब्दील हो गई। आगरा के बेसन की बस्ती में लेन देन को लेकर दो पक्षों में पहले तो पथराव हुआ और फिर दोनों तरफ से फायरिंग हो गई। जिसमें एक शख्स घायल हो गया। इस हंगामे में पथराव के साथ साथ बाइकों में भी आग लगा दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। वहीं अब प्रशासन के आला अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। गाजियाबाद में हुए उपद्रव में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटना के बाद मसूरी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस घटना से काफी नाराज दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीती रात हंगामा हो गया था, जिसके बाद भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। घटना के बाद से ही मसूरी इलाके में भारी तादाद में पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मसूरी के आसपास इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आसपास के जिलों की पुलिस को भी मसूरी में तैनात कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 से 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली आगे जाके तीनों ब्रदरली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। क्या India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's magic. It's Meeta. It's magic. तारीख 15 जुलाई। समाचार प्लस ने उठाया सवाल,
किसने पास किया ये नाम नोएडा एक्सटेंशन? मार्केटिंग के लिए एक बिल्डर्स ने मिलकर एक नाम दिया नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन नाम की किसी जगह को कभी सरकार ने कोई मंजूरी दी ही नहीं। खबर को खगाला है हमारे सहयोगी सौरभ साहनी ने। आखिर क्यों अथॉरिटी ने अब तक इसका विरोध नहीं किया? तारीख 15 सितंबर, समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। नोएडा एक्सटेंशन के नाम को लेकर समाचार प्लस पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। सबसे पहले समाचार प्लस संवाददाता सौरभ साहनी ने ये खबर दिखाई थी। जो बिल्डर अब नोएडा एक्सटेंशन के नाम से फ्लैट बेचेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, उन पे पेनल्टीज लगाई जाएंगी। समाचार प्लस पर खबर दिखाई जाने के बाद हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और ये हमारी खबर का असर, इसीलिए हम कहते हैं समाचार प्लस, खबर वही कहेंगे। उत्तराखंड के लोगों को थोड़ी राहत, बहुगुना सरकार ने घटाया वैट, 60 पैसे सस्ता मिलेगा डीजल। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 20 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल, सपा और लेफ्ट पार्टियों समेत 8 दलों ने किया हड़ताल का ऐलान। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का बयान, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी आतंकी हमले जैसा कदम, यूपीए के सहयोगी दलों से की समर्थन वापस लेने की अपील। लैक्सफेड घोटाले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी से पूछताछ, घोटाले की जांच कर रही एसआईटी त्रिपाठी से कल फिर करेगी सवाल। सरकार के 6 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने गिनाई उपलब्धियां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा हर मोर्चे पर फेल हुई सरकार। गाजियाबाद में NH 58 पर एक दूसरे से भिड़ी कई गाड़ियां, एक यात्री की मौत, कई घायल, हादसे की वजह से लगा लंबा जाम। आगरा में पैसों के विवाद में 2 गुट भिड़े, दोनों ओर से पथराव और फायरिंग, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने जताया एतराज, इलाके का नाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट रखने का फैसला। विकासनगर के तिब्बती चिल्ड्रन स्कूल पहुंचे दलाई लामा, स्कूली बच्चों ने पारंपरिक तरीके से किया जोरदार स्वागत। और स्टार बल्लेबाज कोहली को मिला विराट सम्मान, आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। बढ़ रहा है पारा, दिखने लगा है अंजाम, पहाड़ से समंदर तक हर जगह मचा है हाहाकार, पिघल रहा है हिमालय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। आखिर क्या कारण है कि हिमालय पर लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है? क्यों पिघलने लगे हैं ये ग्लेशियर्स? क्यों खत्म हो जाएगा गंगा का अस्तित्व? बढ़ रहा है पारा, दिखने लगा है अंजाम, पहाड़ से समंदर तक हर जगह मचा है हाहाकार, पिघल रहा है हिमालय। तो ग्लोबल वार्मिंग के कहर से आर्कटिक भी नहीं बच पाया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर यहां भी दिखने लगा है। कभी हर समय बर्फ से ढके रहने वाले आर्कटिक पर भी पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर। धरती के बढ़ते तापमान के कारण आप भी देख सकते हैं कि आर्कटिक के बीचों बीच बन गई है एक नदी। ग्लोबल वार्मिंग के कहर से आर्कटिक भी बच नहीं पाया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ भी दिखने लगा है। कभी हर समय बर्फ से ढके रहने वाले आर्कटिक पर भी पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर। धरती के बढ़ते तापमान के कारण आप भी देख सकते हैं कि आर्कटिक के बीचों बीच बन गई एक नदी।
जापान में आई सुनामी। तो कभी अमेरिका में आया टॉर्नेडो।